हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा को डिस्कस करेंगे। मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। मीडियन क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि ऑब्जर्वेशन का मिडिल मोस्ट यानी सबसे बीच का वैल्यू देता है। फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, we first arrange the data values in the observation in ascending order. Then if n is odd, the median is the n plus 1 by 2th observation, and if n is even, then median will be the average of the n by 2th and n by 2 plus 1th observation. इसका मतलब क्या है? मीडियन फाइंड करने के लिए, अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखते हैं कि n क्या है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। अगर n ऑड है उस केस में मीडियन होता है n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड इफ n इज इवन, अगर n इवन आ गया उस केस में मीडियन क्या होगा? एवरेज होगा n by 2th ऑब्जर्वेशन का और n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो इस एग्जांपल के हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं और समझते हैं कि मीडियन को हम लोग किस तरह से किसी एग्जांपल में फाइंड करेंगे और उसका क्या मतलब होता है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है, जो कि यहाँ डाटा दिया हुआ है। और डाटा में क्या है? मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स के द्वारा, 100 स्टूडेंट्स के द्वारा किसी टेस्ट में जो मार्क्स आया है आउट ऑफ 50, उसका डाटा यहाँ पर है। और उस डाटा का क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। पहला रो में है मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 50 एंड सेकेंड रो में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि 6 स्टूडेंट ऐसा है जिसका मार्क्स आया है 20, सबका 20 6 स्टूडेंट का आया है आउट ऑफ 50। उसी तरह से 28 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 29, 24 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है सबका 28, 15 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है सबका 33, 2 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 42, 4 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 38, 1 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 43 और 20 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 25। तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट और उस मार्क्स ऑब्टेन का जो डाटा है, इसको हम लोग इस डाटा के हेल्प से हम लोग को क्या फाइंड करना है? मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा रहेगा, जैसे यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये डाटा है। इस डाटा को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, है ना। इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट को या फ्रीक्वेंसी को अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर है पहला सबसे छोटा मार्क्स, सबसे कम मार्क्स कितना आया है इस टेबल से अगर देखें तो सबसे कम मार्क्स जो है वो कितना है? 20 मार्क्स है। और कितना स्टूडेंट को आया है? 6 स्टूडेंट को आया है। तो पहला सबसे डाटा हो गया सबसे कम 20 और उसके करस्पॉन्डिंग कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख रहे हैं। तो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 20 मार्क्स के सामने, ठीक है। उसी तरह से अगला जो मार्क्स है 20 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के द्वारा ऑब्टेन किया गया है वो है 25। तो 25 सेकंड में आ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कितना स्टूडेंट है। तो 25 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 20, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा 20 हो गया। तो 25 मार्क्स के सामने हम लोग 20 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसी तरह से उससे ज़्यादा जो मार्क्स इसमें देखेंगे तो 28 है, तो 28 25 के बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे। और 28 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है? तो 24 स्टूडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 28 के करस्पॉन्डिंग 24। उसी तरह से 28 से ज़्यादा क्या हो गया? 29 मार्क्स। 29 मार्क्स कितना स्टूडेंट ला रहा है? तो 29 मार्क्स यहाँ देख सकते हैं इस टेबल से 28 स्टूडेंट
को आ रहा है, तो 29 मार्क्स के सामने फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 28। उसी तरह से 29 से ज़्यादा इसमें अब कौन सा डाटा है 33, यानी 33 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 15 स्टूडेंट है, तो 33 के सामने फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 15। उसी तरह से 33 के से ज़्यादा मार्क्स कितना आ रहा है इसमें 38, तो 38 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 4 है, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। फिर उससे ज़्यादा 42, 38 से ज़्यादा 42 मार्क्स आया है, तो कितना स्टूडेंट को आया है 42, तो 42 आया है 2 स्टूडेंट को, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। और उस सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना आया है 43 आउट ऑफ 50, और वो कितना स्टूडेंट को आया है 1 स्टूडेंट को आया है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। तो पहले हम मार्क्स को क्या किए हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी का कॉलम उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ बना दिया। और सभी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 100, जो कि 100 मार्क्स 100 स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है उसी को ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग n से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। n हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसके हेल्प से हमको ये दोनों कॉलम के हेल्प से एक और कॉलम हम लोग तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी का है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं इस कॉलम के हेल्प से, इसको और इसके हेल्प से। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला जो सबसे कम मार्क्स कितना है 20 है, तो उतना 20 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 6 है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 6। अब तो पहला सबसे कम जो मार्क्स आया है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आया, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग भी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही रह जाएगा। ठीक है, पहला फ्रीक्वेंसी जो होगा और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। अब आगे देखते हैं आगे कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। अब पहला मार्क्स यानी 20 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 6, और उसके करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 ही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 25 पे। तो 25 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है। ठीक है, 25 मार्क्स लाने वाला 20 स्टूडेंट है। लेकिन अगर ऐसा बात किया जाता कि अप टू 25 हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर, कितना स्टूडेंट ऐसा है जो 25 नंबर तक मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो 25 नंबर तक यानी कि 25 भी होगा और 20 भी होगा। जो भी मार्क्स क्या क्या आया हुआ है 25 तक 20 नंबर कितना स्टूडेंट को आया है 6 स्टूडेंट को, और 25 नंबर कितना स्टूडेंट को आया है 20 स्टूडेंट को। तो 25 नंबर तक यानी अप टू 25 का अगर बात किया जाता तो 20 नंबर लाने वाला स्टूडेंट भी इंक्लूड हो जाता, इस दोनों को का कैटेगरी एक बन जाता, और क्या हो जाता 20 नंबर भी लाने वाला और 25 नंबर भी लाने वाला हो जाता अप टू 25। तो अप टू 25 में 6 भी और 20 दोनों इंक्लूड हो जाएगा। जब ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा तो अप टू 25 के का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अप टू 25 का मतलब हो गया हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अब ये और ये 20 लाने वाला और 25 लाने वाला दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर जो वैल्यू बनेगा वो हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड 25 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 26 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला कितना नंबर आया हुआ है स्टूडेंट को 28 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 24 स्टूडेंट है। तो अब अगर ऐसा बात किया जाए कि अप टू 28 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितना स्टूडेंट जो 28 नंबर तक मार्क्स लाया है आउट ऑफ 50, तो 20 नंबर लाने वाला भी 25 नंबर भी लाने वाला और 28 नंबर लाने वाला सभी स्टूडेंट का संख्या काउंट होगा एक साथ। तो 28 तक लाने वाला में 6 स्टूडेंट अभी आ जाएगा जो 20 ला रहा है, 20 स्टूडेंट भी इंक्लूड हो जाएगा,
और 24 स्टूडेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तीनों ऐड हो जाएगा, 6, 20 और 24, ये तीनों का ऐड करने पे कितना बनता है 50। तो यही हो गया अप टू 28 मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना स्टूडेंट हो गया 50। तो यही हो गया 28 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ वही हो गया 50। उसी तरह से अगर 29 मार्क्स लाने वाला का अगर देखा जाए कितना स्टूडेंट है, तो 29 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है 28 स्टूडेंट ऐसा है जिस सभी को 29 मार्क्स आया है सबको। तो अब ऐसा अगर बात किया जाता कि अप टू 29 है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो 29 मार्क्स तक लाने वाला कितना स्टूडेंट है, तो जो 20 लाया वो भी, 25 नंबर लाया वो भी, 28 नंबर लाया वो भी और 29 नंबर लाया वो भी, सभी जितना स्टूडेंट हुआ सब ऐड हो जाएगा और जो भी वैल्यू होगा तो वही 29 मार्क्स का क्या हो जाएगा के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और हो जाएगा 78। 6 + 20 + 24 + 28 इज 78। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 33 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है 15 स्टूडेंट है। अब अगर ऐसा बात किया जाए कि अप टू 33 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो 20 मार्क्स लाने वाला, 25 मार्क्स लाने वाला, 28 मार्क्स लाने वाला, 29 मार्क्स लाने वाला और 33 मार्क्स लाने वाला, इस सब स्टूडेंट का संख्या इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और उस केस में 33 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 93। उसमें इतना यहाँ 6 से लेकर 15 तक सभी स्टूडेंट का संख्या क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और इसके बाद टोटल हमारा जो स्टूडेंट का संख्या हुआ वही हो गया 33 के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 93। अब 38 नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नंबर स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी कितना है 4 है। लेकिन अब अगर ऐसा बात हो कि अप टू 38 नंबर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो 38 नंबर लाने वाला स्टूडेंट तो 4 है, लेकिन अप टू 38 अगर बात किया जाए तो 38 और 38 से छोटा जितना भी नंबर है सब लाने वाला कितना विद्यार्थी है, तो 20 लाने वाला भी विद्यार्थी इंक्लूड होगा, 25 वाला, 28 वाला, 29 वाला, 33 वाला और 38 वाला, ये सब स्टूडेंट इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पर टोटल संख्या बनेगा 97। तो 97 क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 38 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग। अब इसी तरह से 44 के लिए हो जाए, 42 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 2 है और उसके करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 99, क्योंकि यहाँ तक अगर ऐड करेंगे सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी को तो हमको मिलेगा 99। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 के करस्पॉन्डिंग 99 क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट जो है 43, तो 43 मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट है। तो अब अगर ऐसा बात हो अप टू 43, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएगा 43 से ज़्यादा कोई नंबर आया ही नहीं है किसी विद्यार्थी को, तो अप टू 43 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो बस अब सबको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 के बराबर। तो लास्ट जो वैल्यू रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वही होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज जो डाटा बना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक बार और हम लोग थोड़ा देख ले कि ये सबको ऐड बार बार करने से अच्छा है कि हम इसको कैसे डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहला केस जब भी रहेगा, पहला मार्क्स के लिए या पहला डाटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वही हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकेंड डाटा के लिए ये जो वैल्यू रहा 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहला और ये रहा, तो ये दोनों ये जो 6 आया इस 6 में अगला फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो हमारा सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। फिर सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। फिर थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फोर्थ फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा और फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और इसी तरह से कोई भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके अगला है ना, उस पोजीशन के अगला वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर हमको वो पोजीशन अगला पोजीशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता चला जाएगा। अगर फोर्थ का
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए तो थर्ड के क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में फोर्थ फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमको फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन का डाटा को क्या किए, पहले अरेंज किए असेंडिंग ऑर्डर में, उसके करस्पॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार किया। अब इस फ्रीक्वेंसी से हमने किस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार किया। जब हमको इतना मिल जाएगा तब अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम सोचेंगे कि अब हमको मीडियन कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस केस में, या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करें वो है 100। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वैल्यू रहेगा वही होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर n हम लोग देखेंगे कि n है क्या, इवन है या ऑड है। पहले इसको पहचानना है कि n इवन है या ऑड है। दो वैल्यू हो सकता है, इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। तो अगर इवन होगा तो उसके लिए मीडियन फाइंड करने का अलग फार्मूला है, और अगर ऑड होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो यहाँ n क्या है, n है इवन। अगर n ऑड होता है ना, हम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ n इज ऑड, जो कि यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है, हम लोग यहाँ फिर से लिख देते हैं। अगर n ऑड हुआ उस केस में मीडियन जो होगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उस केस में मीडियन होगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। यानी कि मान लीजिए कोई n मान लेते हैं 15 होगा, 15 फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, 15 होगा। n अगर 15 हो गया उस केस में मीडियन क्या होगा, तो यहाँ देखिए n के जगह 15 अगर डालते हैं तो 15 प्लस 1 16/2 8। तो 8वां जो ऑब्जर्वेशन होगा, 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वही होगा हमारा मीडियन। ठीक है, उसी तरह से n अगर 21 हो जाए तो 21 प्लस 1 22/2 11, यानी 11th ऑब्जर्वेशन जो होगा वही होगा मीडियन। 11 मीडियन नहीं होगा, 11th ऑब्जर्वेशन जो होगा वैल्यू वो होगा मीडियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में इस एग्जाम्पल में n क्या है, n है इवन, n है इवन। तो इफ n इज इवन, अगर n इवन हो जाता है उस केस में हमारा मीडियन क्या होगा, तो उस केस में मीडियन जो होगा इवन है तो इवन का हाफ किया जा सकता है। अगर n मान लीजिए 20 हो जाए तो 20 का आधा 10, और 10th ऑब्जर्वेशन जो होगा 20 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 20 का हाफ करेंगे तो 10th होगा, और 10 में एक और जोड़ दीजिए क्या होगा 11th। तो 10th और 11th दो वैल्यू हो गया, मिडिल वैल्यू 2 हुआ, और ये दोनों 10th और 9th का जो वैल्यू हुआ, तो 10th और 9th का जो एवरेज होगा ऑब्जर्वेशन वही हमारा क्या हो गया, एवरेज ऑफ 10th एंड 9th इज हमारा मीडियन हो जाएगा। मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2 and n/2 plus 1 ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अगर n 20 हो जाए उस केस में 10वां ऑब्जर्वेशन और 11वां ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा वही होगा हमारा मीडियन। तो यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में n क्या है, इवन है। तो इवन के केस में ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पर जो n/2 होगा वो हो जाएगा 50। n अगर 100 है तो n/2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और n/2 + 1 क्या हो जाएगा 51। तो 50th और 51th ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा उस 50th और 51th ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो होगा वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो इस केस के लिए यहाँ से जो इस क्वेश्चन के लिए मीडियन होगा 50th प्लस 51th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। यहाँ हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं एवरेज ऑफ 50th एंड 51th ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले 50th ऑब्जर्वेशन क्या है 51th ऑब्जर्वेशन क्या है इस डेटा से हम लोग फाइंड करेंगे। तो 50वां ऑब्जर्वेशन और 51वां ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से फाइंड करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 जो है 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 है ना, 6 स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 20। पहला 6 स्टूडेंट का मार्क्स 20 है जो सबसे लोएस्ट है। उसके बाद 7वां से लेके और 7वां से लेके 26वां तक, यानी कि 6 के बाद 20 ऐसा स्टूडेंट है, 6 को पहले सबसे कम है, उसके बाद 7वां से लेके 26वां, यानी कि बोल सकते हैं 6 के बाद 20 स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है 25। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 और 20 मिलकर हो गया 26, यानी 26 स्टूडेंट हो गए। अब 26 से लेके 50 तक कितना स्टूडेंट हो गया 24। 26 के बाद 27वां से लेकर 27th से लेकर 50th तक कितना स्टूडेंट होगा 24, यानी इस 24 स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया है 28, यानी कि 27वां का भी 28वां का 29वां का 30वां का इस तरह 48वां 49वां और 50वां, यानी तो 27 से लेकर 50 तक जो स्टूडेंट है उसको सीक्वेंस वाइज अगर काउंट किया जाए तो सभी का 27th से लेकर 50th स्टूडेंट तक कितना मार्क्स आया है सबको 24 स्टूडेंट हुआ। 24 स्टूडेंटों का मार्क्स कितना है 28 है। ठीक है, तो उसमें 50वां जो स्टूडेंट है 50th स्टूडेंट है या ऑब्जर्वेशन बोले उसका मार्क्स कितना है 28 है। इसको पहले हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। ये हुआ 50th ऑब्जर्वेशन का मार्क्स, या उसका 50th ऑब्जर्वेशन क्या है 50th जो है स्टूडेंट जो होगा उसका ऑब्जर्वेशन क्या है 28 है, या मार्क्स ऑब्टेन कितना है 28 है। ठीक है, अब 51th का चर्चा करें तो 50 तक तो यहाँ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 78 है, यानी कि 51 से लेकर 78 तक, यानी 51 से लेकर 78 तक कितना स्टूडेंट होगा 28 स्टूडेंट हुए, 51 52 53 अप टू 78। तो 28 स्टूडेंट का 51 से लेकर 78 तक सभी 28 स्टूडेंट का मार्क्स कितना आएगा 29 आएगा। कितना मार्क्स आएगा 29 सब का है। इसका मतलब 51वां स्टूडेंट का भी मार्क्स 29 होगा, और 50वां स्टूडेंट जो यहाँ तक इंक्लूड है 27 से लेकर 50वां, इस सब का मार्क्स कितना 28 है। तो हमारा 50th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 50th ऑब्जर्वेशन 28 हो गया, और 51th ऑब्जर्वेशन होगा 29 हो जाएगा। 51th ऑब्जर्वेशन 29 हो गया। तो अब जो ऑब्जर्वेशन है 50वां और 51वां 50th और 51th ऑब्जर्वेशन, ये दोनों वैल्यू का जो एवरेज होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझना है कि 51th कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पर एंड हुआ है ना, यहीं पर 50 है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मार्क्स है तो वो 50वां ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। और 51th का अगर बात किया जाए तो उसका अगला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स आया है
वो अगला में काउंट हो जाएगा, यानी 51th जो हो गया 20 ऑब्जर्वेशन कितना है, 51th ऑब्जर्वेशन का मार्क्स कितना है 29 है। तो 28 और 29 जो है 2 ऑब्जर्वेशन हुआ है, ये 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन। ये हो गया 50th, ये हो गया 51th। इस दोनों का नहीं, ये ऑब्जर्वेशन का एवरेज, इस 51 और 50 और 51 का नहीं, ये तो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पोजीशन पर जो वैल्यू आ रहा है, मार्क्स ऑब्टेन किया गया है, उसका जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा, है ना। तो 28 और 29 यानी 50th ऑब्जर्वेशन हो गया क्या 28 और 51th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 29। अब ये दोनों का एवरेज, तो इसका एवरेज कैसे होगा 28 प्लस 29 बाई 2, ठीक है, 28 प्लस 29 बाई 2। अब ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 28.5, ठीक है, 28.5, ये हो गया मीडियन। तो मीडियन क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मार्क्स को डिवाइड कर रहा है। मीडियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, मार्क्स को, तो ये हो गया मीडियन मार्क्स 28.5 मार्क्स। मीडियन क्या होगा 28.5 मार्क्स। अब मीडियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है पहला लाइन, मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, है ना, इस डाटा का मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन दिया, उसी को हम लोग मीडियन बोले, ठीक है। अब 28.5 मार्क्स, है ना, क्या कन्वे करता है, या मीडियन क्या कन्वे कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, इसका मतलब हो गया मिडिल मोस्ट का बात किया गया है, मतलब कि उसके पहले और उसके बाद पूरा इक्वली डिवाइड किया गया होगा पूरा ऑब्जर्वेशन को। तो 28.5 मार्क्स से ज़्यादा 50% स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाया, और 50% मार्क्स स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस 28.5 मार्क्स से कम नंबर लाया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन। मीडियन क्या कन्वे कर रहा है 28.5 मार्क्स से ज़्यादा कितना स्टूडेंट 50% मार्क्स, और 50% स्टूडेंट इतना नंबर से ज़्यादा लाया, और 50% स्टूडेंट इतना नंबर से कम नंबर लाया, ठीक है। यही मीडियन रिप्रेजेंट करता है या कन्वे करता है, ठीक है। तो आई होप मीडियन आप लोग को समझ आ गया होगा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो ग्रुप्ड डाटा में हम लोग मीडियन किस फार्मूला से अलग कुछ फार्मूला उसके लिए है, तो ये फार्मूला यूज होता है, ऑड और इवन वाला जो फार्मूला है वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। थैंक यू।